नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। आप देख रहे हैं आरटीआई रियल टॉक इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में सिविल लाइन क्षेत्र के वृंदावन हॉल में। आज यहाँ सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर लोकेश कुमार शरण की नई पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी धाराएं, इसका विमोचन होना है। डॉक्टर लोकेश कुमार शरण की ये 5वीं पुस्तक है। इस पुस्तक में करीब 300 पन्नों में इतिहास की विभिन्न धाराओं के अलावा विभिन्न घटनाओं के बारे में जितनी तफसील से डॉक्टर साहब ने वर्णन किया है, निश्चित तौर पर पाठकों के लिए और इतिहास के जानने वालों के लिए वो जिज्ञासा का विषय होगा। उन्हें नई जानकारियां मिलेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको इस नई पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी धाराएं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि इस पुस्तक का जो विषय है, इस विषय को चुनने और इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं बचपन की कुछ यादें आपको बताना चाहूँगा। बचपन में मैं पढ़ा हूँ कि हमारा देश सत्य अहिंसा के बलबूते पर जीता गया है, हमने आज़ादी हासिल की है। लेकिन जैसे जैसे मैं 8वीं 9वीं 10वीं में गया तो कुछ और जाने, तो उसमें इन क्रांतिकारियों के जीवन को मैंने पढ़ने का मुझे मौका मिला। कॉलेज तक आते आते मन में एक ठन सा गया कि ये सब चीज़ें तो हम किताब में, मेरे सिलेबस में नहीं है कि भगत सिंह ने क्या लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें क्या लिखा था। फिर ये इनके बारे में, लाला लाजपत राय जी के विषय में हमने बहुत कम पढ़ा। इसके होते होते मेरा मन लगा कि अब थीसिस करने के बाद, पीएचडी करने के बाद चलो इसी विषय पर लिखते हैं। और क्रांतिकारी आंदोलन को मैंने चुना और कोशिश किया कि शहीदों के घर जाकर उनसे मूल चीज़ें मैं एकत्र करूं और स्थल निरीक्षण करके मैं इस पुस्तक को आकार दूं। और यही मैंने किया भी अपने थीसिस में भी, और भी अन्य जो मैंने किताबें लिखी हैं वो मैंने पूरा भ्रमण करके जाकर उनको पूरी तरह से छानबीन करके और उन चीज़ों को लाने की कोशिश किया है जो मेन स्ट्रीम के इतिहास में उसका उल्लेख नहीं किया गया। और मुझे हर समय यही लगता रहा कि क्रांतिकारियों के बलिदानी पक्ष को हमने बहुत इग्नोर किया है, हमने उसको वह स्थान नहीं दिया है, उनकी जज्बे को, उनकी ओजस्विता को, उनके त्याग को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, हमारे प्राथमिक कक्षाओं में न देकर कम से कम 8 क्लास से इसे दिया जाना चाहिए कि हमारा देश असंख्य लोगों के, युवकों के बलिदान के बलबूते हम आज आजाद हुए हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, चरखे का भी योगदान रहा है, और उससे कमतर आंक कर आप नहीं देख सकते हैं क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अंडमान निकोबार को पर विजय हासिल की। उसने आजाद हिंद सेना के प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर किया अंडमान निकोबार, और 7 देशों ने उसको मान्यता दी, स्वतंत्रता की मान्यता, कि हाँ हमारा देश एक पक्ष ने दिया, आजाद हो गया है, और उन्होंने तिरंगा फहराया। इसको हाईलाइट नहीं किया गया, अब तक हाईलाइट नहीं किया जाता है। अब कुछ बहुत कुछ अब सामने आने लगी है सच्चाई। तो मेरी जो यह किताब है, क्रांतिकारी धाराएं, किन किन कारणों से, किस चीज का, किस आंदोलन पर, किन क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव पड़ा, उसका मैंने इसमें विश्लेषण किया है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय को लिखने में कितनी चुनौतियां, कितनी कठिनाइयां आपके सामने आई? कठिनाइयां तो ऐसी है कि मैं लगभग 250 पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त स्थल पर जाकर किया। नेशनल आर्काइव नई दिल्ली से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, फिर रायपुर के आर्काइव से मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, प्लस
बहुत सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर के कतरन, इन सब चीजों का संग्रह मैं करते रहा था और उन सब के सहयोग से मैंने इस पुस्तक का रूप दिया इसे। इतिहास के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बाजार में बहुत सारे लेखक हुए हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि पाठकों को आपकी इस किताब में नया क्या कुछ मिलने वाला है? मेरे हिसाब से नया यह मिलने वाला है कि उनके मन स्थल पर मैं छाप छोड़ सकूं। यह देश बहुत बड़े बलिदानों से हमने आजादी हासिल की है और हमें इसको और अच्छे बेहतर ढंग से संरक्षित करके रखना है, क्योंकि यह बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हुआ, बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। मैं इसको दर्शाने का प्रयास किया हूं और इसकी छाप उनके मन स्थल पर, आने वाली पीढ़ियों के मन स्थल पर मैं इसको छाप डालना चाहता हूं इस पुस्तक के माध्यम से, कि वो इस बात को समझें कि हमारा देश बहुत त्याग और बलिदान से हमने प्राप्त किया, फोकट में हासिल नहीं किया, मुफ्त का ये नहीं है, बहुत त्याग है इसके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपको भी।